A particle moves such that its position vector rt is equal to cos omega t I cap plus sin omega t j cap, where omega is a constant and t is time. Then which of the following statement is true for the velocity and acceleration of the particle? आसान शब्दों में अगर कहें तो कहानी ये है कि r ये दिया है और हमें v और a ये निकालना है और इसी की बेसिस पर यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सही और गलत आइडेंटिफाई करना है। तो वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है कि जो अगर r दिया हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उससे क्या होता है, उससे v निकल आता है और फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, उससे क्या होता है, उससे a निकल आता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लिया जाए तो r का डिफरेंशिएशन ये v हो गया। अब बात आएगा cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, ये होगा माइनस साइन ओमेगा टी। देन लेकिन ध्यान रखें कि t का जो कोफिशिएंट है दैट इज ओमेगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसे मल्टीप्लाई में लाना होगा। देन इसके बाद में साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा cos ओमेगा टी एंड ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा, ये हो गया जे का। तो v यहाँ पे लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा या ओनली ओमेगा, आप कॉमन ले लो, तो माइनस साइन ओमेगा टी देन आई कैप देन कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेवलप हो गया है। और अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन के लिए इसे हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। ओमेगा ये ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस ओमेगा टी एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, इट इज़ आई कैप। देन कॉस ओमेगा टी ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन एक माइनस भी आएगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होता है और ओमेगा मल्टीप्लाई में जाएगा, देन वी हैव जे का। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा दैट विल बी, माइनस आप कॉमन ले सकते हो, ये आ जाएगा, ओमेगा भी कॉमन ले लिया मैंने एक, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये आ गया आपका कॉस ओमेगा टी आई कैप, देन इसके बाद में साइन ओमेगा टी जे कैप। ये आसान सी बात है, आपको आसानी से समझ में भी आ गई होगी। हमें एक्चुअली इनको रिलेट भी करना है। जो सबसे आसानी से रिलेट हो जाएगा वो है ये और ये, देख लीजिए ध्यानपूर्वक। आर वेक्टर और ए वेक्टर में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है। दरअसल ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये आर वेक्टर का ही वैल्यू है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन वेक्टर कैन बी रिटन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि ओमेगा स्क्वायर चाहे बात कर लें तो वो तो पॉजिटिव होगा। तो माइनस अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इससे ये बात साफ साफ क्लियर हो जा रही है कि ए वेक्टर और आर वेक्टर इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 180। ये कहाँ से क्लियर हुआ, ये इस माइनस की वजह से क्लियर हुआ कि एक्सेलेरेशन जो होगा डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होगा। अभी लेकिन यहाँ पर हमें आर और वी इनको भी रिलेट करने की नीड है। इसके लिए एक हिट एंड ट्रायल आप ले सकते हैं कि जैसे इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए। यहाँ पर आर और वी का मैंने डॉट प्रोडक्ट कराया, तो आर डॉट वी लेट अस सी कितना आएगा। यहाँ पर रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कराए जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो प्लस में ही आएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ ओमेगा भी आएगा, कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये टोटल 0 हो जाएगा। ये टोटल 0 हो गया अगर, तो इससे कुछ आपको लर्निंग मिली क्या कि ये जो दो वेक्टर हैं आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। अब आप ऑप्शन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। पहला ये लिखा हुआ है v इज़ परपेंडिकुलर टू r, ये बात यहाँ से क्लियर हुई, एंड a इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये बात अभी क्लियर तो नहीं हुई है, इसके लिए हमें ओरिजिन और r और v ये सब लोकेट करना होगा। इसके लिए एक्सेस बना लेते हैं, ये आपका x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। एट अ पर्टिकुलर टाइम पार्टिकल को कहीं भी आप एज्यूम कर लो, सपोज पार्टिकल है पॉइंट P पे, तो उसको ओरिजिन से जो मिलाया तो ये आपको r वेक्टर मिल गया, r वेक्टर मिल गया। अब बाकी वेक्टर आपको ये और ये जो दो रिलेशन आपने बनाए हैं इसकी हेल्प से समझ में आएंगे। जैसे कि आपका जो v वेक्टर है आपने कहा 90 डिग्री पर है, तो जो वेलोसिटी होगा उसका, ये वेलोसिटी ऐसे नहीं होगा, ये तो r की ही डायरेक्शन में हो गया, इसको 90 डिग्री आपने रोटेट करना है। मैंने देखिए 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ये आ गया वेलोसिटी का वैल्यू। नाउ एक्सेलरेशन,
एक्सेलेरेशन और आर, इसमें 180 का एंगल है, तो आर वेक्टर आपने कहा है कि ऐसे है, तो जो ए वेक्टर होगा वो ऐसे नहीं होगा, इसको 180 डिग्री रोटेट करना है, ये ऐसे हो गया। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि जो एक्सेलेरेशन वेक्टर है वो आर वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं है, ये अपोजिट है। आर वेक्टर होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ए वेक्टर ये टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा। तो यहाँ अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो लिख दिया है ये इस जगह पे रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मिलता जुलता ऑप्शन देखिए जहाँ टूवर्ड्स लिखा हो, ये है टूवर्ड्स ओरिजिन, ये करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।